नमस्कार भारतीयों। आज महाराष्ट्र लोकसभा चुनाव पे चर्चा करने के लिए हम बुला रहे हैं उत्तर भारतीय विकास सेना के मुंबई युवा अध्यक्ष श्री चंदन चतुर्वेदी जी को। चंदन जी प्लीज आइए। नमस्कार। तो चंदन जी, लोकसभा का चुनाव के लिए तैयारी आपकी कैसी चल रही है? देखिए अभिषेक जी, मुंबई एक आर्थिक राजधानी है भारत की। यहाँ पे 6 लोकसभा सीटें हैं और मैं कहना चाहूंगा कि जो मुंबई है उसकी जनसंख्या 2 करोड़ है, जिसमें लगभग 40% उत्तर भारतीय हैं। तो उत्तर भारतीय विकास सेना यहाँ पे 6 लोकसभा सीटों में हम चाहते हैं कांग्रेस, बीजेपी, अभी मेन जो बीजेपी है वो आपका एनडीए में और कांग्रेस इंडिया अलायंस में, मतलब यहाँ पे मुंबई में 2 ही पार्टियों की लड़ाई होगी। ओके। एक तो आपकी एनडीए, एक आपकी इंडिया, 2 ही पार्टी हैं। और नंबर 3 पे जो हमारी पार्टी है उत्तर भारतीय विकास सेना। हम ये कहना चाहते हैं ना एनडीए से ना आपका इंडिया से कोई भी उत्तर भारतीय कैंडिडेट इनको नहीं मिला अभी उतारने के लिए, तो हम लोग 6 सीटों पर अपने उत्तर भारतीय कैंडिडेट उतारेंगे अभिषेक जी। तो क्या आपको लगता है जो बीजेपी है, कांग्रेस है, क्या उत्तर भारतीयों के विचार बारे में विचार नहीं करती? क्या उनकी सरकार नहीं है? वो आपने जो पार्टी का नाम रखा है वो किस लिए ऐसा नाम रखा है आपने? मैं आपको बताना चाहूंगा, जिसके अध्यक्ष है पंडित सुनील शुक्ला जी। पंडित सुनील शुक्ला जी उत्तर भारतीयों के लिए दिन रात लड़ाई करते हैं। मैं कहना चाहता हूं, मतलब कई दशकों से उत्तर भारतीय का नेतृत्व करने वाली कोई भी पार्टी नहीं थी मुंबई जैसे आर्थिक राजधानी में। मतलब हमारे जो उत्तर भारतीय थे, ना उनको सामाजिक बराबरी मिल रही थी, ना उनको आर्थिक बराबरी मिल रही थी, कुछ भी नहीं मिल रहा था। उत्तर भारतीय विकास सेना का जन्म इसलिए हुआ है कि हमारे उत्तर भारतीयों को इज्जत मिले, हमारे उत्तर भारतीयों को रोजगार मिले, हमारे उत्तर भारतीय जो बेचारे ठेली गरीब लोग हैं, ठेला लगाते हैं, ऑटो चलाते हैं, उनको मतलब सब कुछ तो मिले। मैं जनता का एक सवाल है, मैं ये पूछना चाहता हूं कि सुशांत सिंह हत्याकांड के लिए आपकी पार्टी जो है, आपके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं पंडित सुनील शुक्ला जी, वो शुरू से इन्वॉल्व हैं, शुरू से वो कर रहे हैं। तो उस मैटर में क्या प्रोग्रेस है? अब मैं ये भी पूछना चाहता हूँ आपसे कि बीजेपी की गवर्नमेंट जो है, उन्होंने प्रॉमिस किया था कि ये 2 सुशांत सिंह हत्याकांड केस का सॉल्व होगा, और आपकी पार्टी जो है उस उत्तर भारतीय विकास सेना वो शुरू से इस बात को जोड़ दे रही है। तो इस पे आप कुछ बताना चाहेंगे कि क्या है, कैसे है? देखिए अभिषेक जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि सुशांत सिंह राजपूत उत्तर भारतीय विकास सेना हाँ। के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित सुनील शुक्ला जी एक ऐसे इकलौते इंसान हैं जिन्होंने उत्तर भारतीय सुशांत सिंह का मुद्दा उठाया पूरे चैनल पे। जब सुशांत सिंह, तो पूछता हूं रिजल्ट क्या है सर? आप उसके लिए रिजल्ट क्या होता है, हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग लोगों को जागरूक कर सकते हैं। हमारे हाथ में सरकार नहीं है। आप समझिए, अभी ये किसको करना चाहिए? अभी किसकी सरकार है आप बताइए? बीजेपी को करना चाहिए। बीजेपी की सरकार है। बीजेपी बात करती है, हिंदुत्व की बात करती है, उत्तर भारतीयों की बात करती है, तो उसने सुशांत सिंह राजपूत का हत्या का क्यों नहीं आप सामने लाए? सच बताइए आप, यहां पे क्या किसकी गलती है? तो आपकी पार्टी इसमें सेंट क्या है? बीजेपी की गलती है? किसकी गलती है? ये आपकी पार्टी, आपकी पार्टी आज राज ठाकरे का विरोध कर रही है कि राज ठाकरे को वो उत्तर भारतीयों के खिलाफ हैं, आप उसका विरोध कर रहे हैं। देखिए आप इसका क्यों नहीं विरोध कर रहे हैं? आप इसकी बातों को क्यों नहीं उठा रहे हैं? आपके जो मन में जो बात है अभिषेक जी, मैं समझ गया हूं। मैं आपकी प्यारी जनता को बताना चाहूंगा, अभिषेक जी जो कहना चाहते हैं वो बोलते हैं कि आप सुशांत सिंह की लड़ाई हम लोगों ने लड़ी थी, हम लोगों ने धरने प्रदर्शन किए थे, हम लोगों ने आपको दिल्ली में जाके हम लोगों ने कई बार हमारे सुनील शुक्ला जी गिरफ्तार भी हुए, मैं आपको कहना चाहूंगा, लेकिन उसका कोई रिजल्ट नहीं, हम लोगों को चुप करा दिया गया। तो आप बताइए इस पे क्या करेंगे? आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है? अभी पार्टी का स्टैंड देखिए, अभी क्या है ना, अभी राज ठाकरे की बात चल रही है, ठीक है, अभी ये लोकसभा चुनाव है, सब अपने अपने कार्यों में बिजी हैं, तो हम लोग ये कहना चाहते हैं राज ठाकरे जी का, आपकी जैसे आप विरोध की बात कर रहे हैं, राज ठाकरे जी एक बहुत ही सम्माननीय व्यक्ति हैं। मैं कहना चाहूंगा राज ठाकरे जी से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, वो भी हमारे भाई जैसे हैं, लेकिन उन्होंने 2009-2008 में उत्तर भारतीय को बहुत प्रताड़ित किया था। मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, इसलिए उत्तर भारतीय जो समाज है वो उनसे नाराज है। तो उन्होंने कितने गरीब लोगों को मारा था,
ठेले देखिए- वालों को मारा था, सब गरीबों को मारा था। देखिए, केजरीवाल जी ने जब राजनीति की स्टार्ट करी थी, अपना करियर स्टार्ट किया था, तो उन्होंने ये बोला था कि सोनिया गांधी भ्रष्ट हैं, राहुल गांधी भ्रष्ट हैं, अखिलेश यादव भ्रष्ट हैं, मुलायम सिंह यादव भ्रष्ट हैं, बोला था। उन्होंने अब उनकी पार्टी स्टार्ट करनी थी, तो उन्होंने एक पायदान चढ़ने के लिए उन्होंने एक सहारा लिया। राज ठाकरे जी ने अपनी पार्टी के लिए उन्होंने एक मुद्दा लिया था। लेकिन सर, मैं बोलना एक अलग बात है, मैंने आपको बोला, लेकिन मैंने कानून अपने हाथ में लिया, मैं संविधान के खिलाफ गया। आप, संविधान क्या कहता है हमारा, अंबेडकर साहब का जो संविधान है वो कहता है भारत में कोई भी नागरिक कहीं जाके अपना रोजी रोटी का बसर कर सकता है। अगर वो बंदा रोजी रोटी लगा के, ठेला लगा के अपनी रोजी रोटी कमा रहा है, तो आप उसको प्रताड़ित करेंगे? तो ये आप तो सीधे, ये तो पुरानी बात हो गई। अरे आज पुरानी राज बात- आज मैं राज समझ गया ठाकरे आपकी बात। जी, हाँ, मैं आपकी बात समझ गया। आज राज ठाकरे जी, आप बोल रहे हो उन्होंने हिंदुत्व का चोला पहन के रखा है, आप यही बोलना चाह रहे हैं, लेकिन नहीं। उन्होंने उत्तर भारतीयों को मारा, तो हम उत्तर भारतीय क्या करें बताइए? तो आप कोर्ट क्यों नहीं गए? अरे कोर्ट क्यों नहीं गए सर? आपने न्यायालय हम क्यों लोग नहीं कोर्ट क्यों खटखटाया? नहीं गए? अगर क्यों नहीं केस दर्ज करवाया आपने? जो उस समय होना था वो हुआ है। देखिए, आप समझिए मेरी बात को, मैं बताऊं। देखिए, जो उत्तर भारतीय विकास सेना है वो अभी बात कर रही है, ठीक है। अभी हमारे पास लोकसभा में जैसे 6 सीटें हैं, हम लोग 6 कैंडिडेट तो उतारेंगे, उसके बाद विधानसभा का चुनाव आएगा, विधानसभा में 36, फिर उसके बाद कॉर्पोरेशन। तो हमारी प्रक्रिया पूरी चालू है, हम लोग उत्तर भारतीयों को संगठित कर रहे हैं। तो मैं आपकी जनता को बताना चाहता हूं अभिषेक जी, चंदन जी ये कहना चाहते हैं कि उत्तर भारतीय विकास सेना अगर सत्ता में आती है तो सुशांत सिंह हत्याकांड और पालघर हत्याकांड जैसे मुद्दे ये सॉल्व करेंगे, राइट है? आप यही कहना चाहते हैं? देखिए, अभी मैं, आप तो ये पुरानी बातें कर रहे हैं, ठीक है। सुशांत सिंह राजपूत का केस हम लोगों ने उठाया था, वो सॉल्व नहीं हुआ, ठीक है। अभी सरकार में कौन बैठा है? बीजेपी बैठी है सर, बीजेपी को सॉल्व करना चाहिए ना मुद्दा। हम लोगों ने जब धरना देना था, जब केस था, तब हम लोगों ने वो काम किया। उस समय तो कांग्रेस प्रॉमिस किया था ना, उस समय तो कांग्रेस ने पूरे भारत की जनता को प्रॉमिस किया था कि ये मुद्दा हम लोग सॉल्व करेंगे, हम सुशांत सिंह राजपूत के असली कातिल को ढूंढ के लाएंगे। बीजेपी क्यों नहीं लाई? बीजेपी ने अपनी तोड़ मरोड़ के सरकार भी बना ली महाराष्ट्र में। जब से बीजेपी ने सत्ता संभाली है, तब से आपकी पार्टी ने, उत्तर भारतीय विकास सेना ने एक बार भी ये मुद्दा नहीं उठाया। जिसके हाथ में सरकार है, पावर उसके हाथ में होता है। आप जनता का प्यार जिसके पास है, अभी बीजेपी के पास प्यार है, आप समझिए। तो ये किसके, कौन उठाएगा मुद्दा? ये बीजेपी उठाएगी ना। अभी आप उनको याद दिलाइए। शायद हम तो याद दिलाते ही रहते हैं सर, हम तो याद दिलाते ही रहते हैं। वो लोग इसका आंसर सुनते हैं, इसका आंसर निकाल देते हैं। क्या किया जाए बताइए? जब तक हमारी उत्तर भारतीय जनता संगठित नहीं होगी तो कैसे हो सकता है, आप बताइए? महाराष्ट्र में आपकी पार्टी उत्तर भारतीय विकास सेना की क्या जरूरत है? ऑलरेडी यहाँ पे कई पार्टियां हैं, फिर उत्तर भारतीय। देखिए अभिषेक जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। महाराष्ट्र में उत्तर भारतीय विकास सेना की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि महाराष्ट्र का एक जिला है मुंबई, जो भारत की आर्थिक राजधानी है, जहां पर हमारा 40% उत्तर भारतीय है। मतलब आप समझिए 80 से 90 लाख उत्तर भारतीय बसा है मुंबई में। और यहां पे मैं आपको कहना चाहता हूं, जो मुंबई में उत्तर भारतीयों का नेतृत्व है वो कई दशकों से नहीं हो रहा है, बहुत सारे सालों से। मैं आपकी जनता को बताना चाहूंगा, बहुत सारे सालों से उत्तर भारतीय का नेतृत्व नहीं हो रहा है। लेकिन आज के समय में उत्तर भारतीय विकास सेना खड़ी है उत्तर भारतीयों के पीछे, उनका सपोर्ट बनकर खड़ी है। आप उत्तर भारतीयों की राजनीति कर रहे हैं हम लोग। हमारी, आप देख रहे हैं पार्टी के नाम से ही आपको पता चला उत्तर भारतीय। हम ये नहीं बोल रहे हम जनता के दुश्मन हैं, हम सब जनता की सेवा करना चाहते हैं। लेकिन पहले हम अपने घर से शुरू करते हैं, तो अपनी फैमिली की सेवा करते हैं, मोहल्ले की सेवा करते हैं, फिर अपने समाज की सेवा करते हैं, उसके बाद हम जनता की सेवा करते हैं। तो हम अपने समाज की सेवा पहले करना चाहेंगे, उसके बाद हम किसी के दुश्मन नहीं है, हम सबकी सेवा करना चाहते हैं। बोला कि आप दुश्मन हैं? मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं आपको सबसे पहले, हम लोग उत्तर भारतीयों की सेवा करना चाहते हैं, अपने समाज की सेवा करना चाहते हैं। उनको जो भी अधिकार हक नहीं मिल रहे हैं, हम उनको दिलाना चाहते हैं। ऐसा क्या हक आप चाहते हैं उत्तर भारतीयों के लिए? जो यहाँ पे गवर्नमेंट है, अभी की जो गवर्नमेंट है, वो कौन सी ऐसी आवश्यकता है जो नहीं पूरी कर रही है उत्तर भारतीयों? देखिए मैं आपको बताता हूं, हमारा 80% उत्तर भारतीय जो है ना, वो सड़कों पर ठेला लगाता है।
अभी ठेला लगाता है बेचारा हॉकर में, उसको हर दूसरे दिन बीएमसी आती है, परेशान करती है, 1200 रुपए का चालान कटता है। आपको पता है, एक बेचारा भाजी वाला जो दिन का 300 400 500 रुपए कमाता है, उस पे आप आके हर दूसरे दिन अगर 1200 का चालान काट के उसका सामान उठा के ले जाओगे। मतलब उत्तर भारतीयों के जो ठेले हैं, जो रेडी वाले हैं, उनके लिए आप एक आरक्षण करेंगे? आपके पास कोई ठोस योजना है उत्तर भारतीयों के लिए? हमारे उत्तर भारतीय यहाँ पर 80 से 90% गरीब हैं। वो बेचारे अपने गांव को छोड़कर यहाँ पे आते हैं। सुनिए, पूरी बात सुनिए अभिषेक जी। अपने गांव को छोड़कर यहाँ पे आते हैं, अपने घर वाले को, अपने माँ को। तो सरकार ने क्या नहीं दिया है? क्या नहीं किया? हॉकर वाला हॉकर लगा। आप क्या ऐसा क्या पर्टिकुलर करना चाहते हैं उत्तर भारतीयों के लिए? बताइए। मेरी बात सुनिए अभिषेक जी। आप उनका दर्द शायद नहीं समझ पाएंगे। मैंने देखा है अपनी आंखों से, उत्तर भारतीय ठेला लगाता है, गरीब आदमी दिन का 300 400 500 रुपए कमाने के लिए पूरे दिन भाजी बेचता है, और हर दूसरे दिन बीएमसी आके उसका ठेला उठा ले जाती है। तो इलीगल होगा? नहीं, इलीगल नहीं, सुनिए, इलीगल होगा तभी तो बीएमसी करती है। इलीगल नहीं है। पूरा जो मुंबई है ना, आप जो हमारी सरकार है बीएमसी, उसमें प्रधानमंत्री स्व योजना के अंतर्गत उनको 10,000 रुपए का लोन भी देती है। अगर आप किसी हॉकर को लोन दे रहे हो तो आप उसको ठेला लगाने नहीं दोगे। और सुनिए, ठेला लगाने के लिए क्या होता है, बीएमसी की वेंडिंग कमेटी है जिसमें उनको हॉकर्स का लाइसेंस भी नहीं दिया जा रहा है। क्यों? आप लाइसेंस तो भी नहीं, हाँ। तो मतलब हॉकर्स तो रहेंगे। अगर आप बिना लाइसेंस के आप कहीं भी दुकान लगा देंगे तो क्या सरकार हटाएगी? बीएमसी हटाएगी? आप जोन बनाओ ना, हॉकर्स जोन बनाओ ना। आप हॉकर्स जोन बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे हमारी गरीब जनता के लिए? तो हॉकर जोन तो बहुत सारे बनाए हुए हैं सरकार ने। कोई वेंडिंग कमेटी में कोई नहीं बैठा है। बीएमसी की वेंडिंग कमेटी कब से डेट पे डेट आई जा रही, मैं आपको बताना चाहता हूं। आप क्यों प्रताड़ित कर रहे हैं गरीब आदमियों को? बेचारा उत्तर भारतीय है। हॉकर्स का कोई यूनियन नहीं है? अरे यूनियन है सर, लेकिन उनकी वेंडिंग कमेटी नहीं बनाई जा रही, यही मैं आपको बता रहा हूं। आपके पास कोई प्लान है इनके लिए? कोई प्लान है? उस प्लान है। क्या प्लान है? हमारे जो भी जितने भाई, गरीब भाई है जो ठेले लगाते हैं, उनको सबको एक एक जगह दी जाए जिससे वो अपनी रोजी रोटी का बसर कर सके। वो कोई चोरी डकैती तो नहीं कर रहे हैं, ना कोई आतंकवादी। तो आप कहां जगह देंगे? सर कहां जगह, अभी कहां जगह मिल रही है उनको? अभी भी तो जगह मिली है। उसको सुव्यवस्थित अगर आप कर देंगे, बहुत सारी खाली जगह है जहां पे आप एक मार्केट बना के अच्छे से आप देखिए, सरकार तो हर प्लान दे रही है, अलग अलग स्कीमें चलाई हुई है। यही बोल रहा हूं सर। आप बिना पूछे परमिशन के बीएमसी से कहीं भी लगा देंगे तो वो भी तो इलीगल है। तो आप लाइसेंस दीजिए ना जगह का। आप लोन क्यों दे रहे हैं? फिर बताइए, हमारे हॉकर्स को लोन क्यों दे रहे हैं? तो लाइसेंस भी तो दे रही है। नहीं, लाइसेंस नहीं दे रही है सर। आप एक बात बताइए। नहीं दे रही, मैं आपको बताऊं। आप पहले अपनी जांच कीजिएगा, है ना। उनको वेंडिंग कमेटी से कुछ भी आगे नहीं आ रहा है। आप उनको लाइसेंस दीजिए, है ना। आप उनको जगह निर्धारित कीजिए कि हमारी ये हॉकर यहां बैठेगा, ये हॉकर वहां बैठेगा। क्या है? आपके कहने का मतलब ये है कि इस लोकसभा चुनाव में अगर आपकी पार्टी जीतती है, एक सीट भी या जीतती है, तो आप वहां पे ये हॉकर सिस्टम अप्लाई करेंगे? देखिए, अब आप या उसकी चर्चा करेंगे? हम लोग ये मुद्दे उठाते रहते हैं। अभी भी हमारे कुछ हॉकर्स थे, उनको 1200 रुपए का पावती काटा गया, उनको चालान काटा गया। तो हम लोग बीएमसी में केवेस्ट वार्ड में गए थे, हमने बात करी थी वार्ड ऑफिसर से। तो हम लोग बोला था, या तो आप वेंडिंग कमेटी बनाइए या उनको आप बैठने की जगह दीजिए। आप समझे? दोस्तों, चंदन जी से चर्चा जारी रहेगी। धन्यवाद।